बॉलिंग जानदार, बैटिंग भी शानदार। पाकिस्तान ने दूसरे टी20 में जनूबी अफ्रीका को आउट क्लास कर दिया। साइम अयूब के धुआंधार 71 रन की बदौलत 111 रन का हदफ 14वें ओवर ही में उबूर। साइम ने 38 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 71 रन बनाए। साइम को 9 लुक छक्के भी लगाए गए। साहबजादा फरहान ने 28 रन बनाकर अच्छा आगाज फराहम किया। शाहीन शाह अफरीदी के मुतबादिल सलमान मिर्जा जनूबी अफ्रीकन बैटर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गए। इब्तदाई 3 बल्लेबाजों को पावर प्ले में ही पवेलियन पहुंचा दिया। बेहतरीन बॉलिंग पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। पाकिस्तान के पास 5-6 अच्छे बॉलर्स हैं। खिलाने ना खिलाने का फैसला कोच करता है। सलमान मिर्जा ने अपनी परफॉर्मेंस वालिदा के नाम कर दी। क्लासिकल बैटर बाबर आजम ने सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया। 4232 रन बनाकर भारत के रोहित शर्मा से एजाज छीना। रोहित ने 4231 रन 159। बाबर ने 130 मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाए। अफगान तालिबान से जंग बंदी, फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वाहिश के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम से मशरूत। काबुल रिजीम दहशतगर्दी रोकने के तरीक़ाकार और मुश्तरका मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने पर मुत्तफ़िक़। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक को सजा दी जाएगी। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। 6 नवंबर को मुज़ाकरात के अगले राउंड में पेशरफ़्त का अंदाज़ा हो जाएगा। अफ़गान तालिबानी बातचीत में कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी तस्लीम की। अफ़गान सरहद फिलहाल बंद रहेगी। कलअदम TTP की सरपरस्ती बंद होने तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा से अपने सालिस ममालिक और काबुल से जमानत मांग ली। कलअदम TTP हो या BLA, किसी की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत के मुताबिक ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार। किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। तर्जुमान पाक फौज का इंतबाह। दहशतगर्दी और फितनाल ख्वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम जारी हैं। DGI SPR की एबटाबाद में जामियात के असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू। अमरीका और भारत के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत। पाकिस्तान का भी नोटिस। मुआहिदे का जायजा लिया जा रहा है। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। अफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा, मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। वफाकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फिर ताउन की पेशकश। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने पर फोन कॉल करके मुबारकबाद पेश की। उन्हें कहा कि मिलकर दहशतगर्दी खत्म करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल मैदान स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। चित्राल बोनी सड़क मंसूबा आइंदा साल मुकम्मल होने की नवीद सुना दी। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। सूबे में अमन के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। NFC समेत सूबे के हुकूक के लिए मुश्तरका काविशों का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने उनसे उनके ओहदों का हलफ लिया। मुज़म्मिल असलम और ताज मोहम्मद वज़ीर आला की मुशीर और शफी जान मुआविन खुसूसी मुक़र्रर। जो वक्त रहता है इस असेंबली का, उससे पहले के नए इंतखाबात हो जाएं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। वो ऐलान इंशाअल्लाह ताला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं होगा।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। गुज़श्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत को रातों रात शिकस्त में बदले जाने का इल्ज़ाम। गैर सियासी सोच और साजिश के नतीजे में सियासी खला पैदा किया गया, मगर पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटी और आज हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जियाले चेयरमैन का आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। समुंदर में अरबों डॉलर्स का तेल और गैस के ज़खायर की तलाश में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान को समुंदर के 23 ब्लॉक्स में आलमी कंपनीज की तरफ से बोलियां मौसूल। इब्तदाई तौर पर $8 करोड़ की सरमायाकारी, $1 अरब तक पहुंचने की तवक्को। पेट्रोलियम डिवीजन ने कामयाब बोलियां पाकिस्तान में सरमायाकारों के मजबूत एतमाद का सबूत करार दे दी। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मोहम्मद हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए दूसरे कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। मुआहदे के तहत कुवैत फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए पाकिस्तान को 75 लाख दीनार फराहम करेगा। कि पाकिस्तान में जिस तरह हमने सब मिलकर ये वादा किया है कि निज़ाम मुस्तफ़ा की बागडोर का हमने हलफ उठाया, अब वो जमात तहरीक लब्बैक दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुंचा रही है। इसलिए हम सब का ये फैसला है कि हम सब तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं। कलअदम TLP के साबिक टिकट होल्डर्स का पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान। कलअदम TLP मुल्क दुश्मनों को फायदा पहुंचा रही थी। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए एहतजाजी कॉल देना मुनासिब नहीं था। साबिक टिकट होल्डर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्पीकर पंजाब असेंबली का बल्दियाती एक्ट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करना पड़ी तो करेंगे। मलिक अहमद खान का मशवरा। पंजाब असेंबली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट को आइन में तब्दीली का इख्तियार। कहा कि बेख्तियार पार्लियामेंट से बेहतर पार्लियामेंट का ना होना है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असेंबली से मंजूर करारदाद पर मुबारकबाद। जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। इक़दाम जमहूरियत की बुनियादें मजबूत करने के लिए अहम संगे मील करार। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर का खदशा लाहक। हुकूमत ने मुसद्दिक़ा नक्शाजात 10 जनवरी तक मुहैया करने की यकीन दहानी करवा दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम उमूर तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन को रूल्स, डेटा और नक्शाजात फराहम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से साबिक PTI रहनुमाओं की मुलाकात। वफात चौधरी, मौलवी महमूद और इमरान इस्माइल ने अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी की खैरियत दरियाफ्त की। शाह महमूद को जेल से अस्पताल लाया गया था। उमर सरफराज सीमा के बाद लाहौर में PTI के असीर रहनुमा महमूद रशीद को तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ टेस्ट जारी। सोहेल आफरीदी साहब को कल चौथी दफ़ा मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मैं समझता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तौहीन है। एक मुंतखब वज़ीर आला को जिस तरीके से रोका जा रहा है मुलाकात से, बड़ा नामुनासिब कदम है। अब आपकी तरफ से भी अभी तक सिर्फ अडयाला आना जाना हम देख रहे हैं। आप लाहौर आएँ, कोट लखपत जेल जाएँ, शाह महमूद कुरैशी से, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उमर चीमा से, इनसे मशवरा लें। फवाद चौधरी ने बानी से मुलाकात की इजाज़त ना देना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तज़हीक करार दे दी। PTI की लीडरशिप पर नाबालिग होने का तंज। सोहेल आफरीदी को शाह महमूद कुरैशी समेत असीर रहनुमाओं से मिलने का मशवरा। कलअदम TLP को पुरतशद्दुद गिरोह करार देते हुए पाबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान से टेलीफोनिक राबता। अमन व अमान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत।
खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में मुस्बत पेशरफ्त। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सिक्योरिटी कमेटी इजलास में शिरकत की दावत कबूल कर ली। सूबे में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का आज़्म। असद उमर ने कौमी मामलात में संजीदगी जरूरी करार दे दी। ख्वाजा आसिफ को पंजाबी फिल्म्स में काम करने का तंजिया मशवरा दे डाला। पाक अफगान अमन जरूरी, सरहदों पर जख्मी दुश्मन बैठा है। ट्रंप हर 7 रोज तैयारी गिराने की चाबी दे देता है। असद उमर की गुफ्तगू। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बगावत और जलाओ घिराव पर उकसाने के मुकदमात में असद उमर और आजम स्वाति की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी कर दी। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर हातमी दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने संगजानी में जलसा केस में जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और शेर अफजल मरवत की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गैर रस्मी मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने शेर अफजल को छोटा भाई करार देते हुए कहा कि शेर अफजल इस वक्त जिहाद कर रहे हैं। शेर अफजल ने भी कह दिया कि किसी को ख्वाजा आसिफ से हाथ मिलाने पर तकलीफ होती है तो होती रहे। पंजाब में जमीनों पर कब्जे का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। तस्फिया कमेटी सिर्फ 90 रोज में जमीन पर कब्जे का फैसला करेगी। पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया कि कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब में अब कोई किसी की जमीन छीन नहीं सकेगा। मां जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। पंजाब में मुतासरीन सैलाब का सर्वे मुकम्मल। 33 अरब से 13 अरब रुपए मुतासरीन के अकाउंट्स में मुंतकिल। सूबे भर में 6 लाख मुतासरीन की एंट्री। 1,86,073 घर मुतासर। 14,41,000 से ज्यादा एकड़ पर फसलें तबाह हुई। डायरेक्टर जनरल PDMA की ब्रीफिंग। पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने पर 10,000 से ज्यादा नोटिस जारी। धुआं छोड़ने वाली दर्जनों फैक्ट्रीज और भट्टों को सील कर दिया गया। मालिकान पर जुर्माने आयद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और स्मॉग के खात्मे का आज़्म। ओगरा ने LPG 5 रुपए 89 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। नई निर्ख 201 रुपए मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,378 रुपए 89 पैसे हो गई। लाहौर में सरकारी अस्पताल में गैर तरबियत याफ्ता मर्द की जानिब से खातून के पोस्टमार्टम की तहकीकात। अस्पताल इंतजामिया ने दर्जा चाहरों के 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। दोनों मुलाजमीन को वीडियो लीक करने के शुबे में मुअत्तल किया गया। गुजरावाला में मुबैना तौर पर गैर मयारी पापड़ खाने से बच्चा जान बहक। 2 भाइयों की हालत गैर। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सालाना इजलास। दुनिया मीडिया ग्रुप के मियां आमिर महमूद PBA चेयरमैन मुंतखब। ARY न्यूज़ के सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन। GO TV के मीर इब्राहिम वाइस चेयरमैन और डॉन न्यूज़ के शकील मसूद हुसैन सेक्रेटरी जनरल PBA मुंतखब। आज TV के अहमद जुबैरी ज्वाइंट सेक्रेटरी और KTN के M अतहर काजी फाइनेंस सेक्रेटरी PBA मुंतखब। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.12% का इजाफा। मजमूई सालाना शरह 5.05% हो गई। एक हफ्ते में 14 अशिया महंगी हुई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 4,898 पॉइंट्स इजाफे से 1,61,631 पर बंद। फी तोला सोना 5,300 रुपए महंगा। कीमत 4,24,162 रुपए फी तोला हो गई। फी तोला चांदी भी 158 रुपए इजाफे से 5,192 रुपए तक पहुंच गई।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की की शहीद SHO लुत्फ खोसा के लवाहिकीन से मुलाकात, शहदा के पसमानदगान की कफालत और बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान, वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दों को शिकस्त फाश देंगे। रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार NCCIA अफसरान से 4,25,48,000 रुपए की रिकवरी। FIA ने तफ्तीश की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। आमदन से जायद असासजात की तहकीकात भी शुरू, मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर में रिश्वत लेकर लाइसेंस बनाने का इल्जाम, ट्रैफिक पुलिस के 3 वार्डन समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। शीशावती के थाना सदर में तैनात सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार, मुल्जिम को अदालत में पेश कर दिया गया। बलूचिस्तान के शहरी शहर जीवनी में FIA की कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर समुद्री रास्ते से ईरान जाने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। कराची में 8 साल कबल कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से शहरी की हलाकत का केस, अदालत का ट्रक मालिकान और ड्राइवर को 4,87,00,000 से जायद हिरजाना अदा करने का हुक्म। हैदराबाद में भत्ताखोरी और गैर कानूनी असलहा रखने के मुजरिम को 14 साल कैद की सजा, 1.5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। सिविल अस्पताल हैदराबाद के डॉक्टर्स पर कत्ल का मुकदमा, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से OPDs का बॉयकॉट, डेंगू से शहरी की मौत पर डॉक्टर्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा ज्यादती करार। ट्रंप का अमन मंसूबा गजा में अमन नहीं ला सका, खान यूनिस समेत जनूबी गजा में मुख्तलिफ मकामात पर गोलाबारी, इसराइली फायरिंग से गरबी किनारे में बच्चा शहीद। हमास ने मजीद 2 यरकमालियों की बाकियात वापस लौटा दी, इसराइली मजीद 30 फलस्तीनियों की लाशें हवाले की। अमेरिका में शटडाउन 31वें रोज में दाखिल, तनख्वाहों की अदम अदायगी पर ऑरलैंडो, डैलस और फोर्ट वर्थ और वाशिंगटन के हवाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की किल्लत। अमरीकी हुकाम ने समुद्र में मैरीटाइम ऑपरेशन की वीडियो जारी कर दी। कैटेगरी 5 का शिद्दत का समुद्री तूफान मलेशिया तबाही की दास्तानें छोड़ गया। जमैका, क्यूबा और हैटी में अमवात की तादाद 30 हो गई, 20 अफराद जख्मी, मकानात, सड़कों और बिजली के निजाम को शदीद नुकसान। बरतानवी बादशाह चार्ल्स के अपने भाई एंड्रयू को शाही एजाजात वापस करने का हुक्म, एंड्रयू को अपनी शाही रिहाइश गाह छोड़ना होगी, बकिंगम पैलेस से फरमान जारी। 109 साल कबल ऑस्ट्रेलियाई फौजी का लिखा गया खत उसके खानदान तक पहुंच गया। जंग अजीम के दौरान फ्रांस के फौजी को लिखे गए खत कांच की बोतल में बंद साहिल तक आ पहुंचे। मकामी खानदान ने एक फौजी के घर वालों को फेसबुक पर ढूंढकर अमानत पहुंचा दी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरी T20 में 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम 125 रन पर ढेर हो गई। कैंगरूज ने हदफ 13.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। मजहब की बुनियाद पर मुश्किलात झेलने वाली जमाइमा ने भारत को वुमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा दिया। जमाइमा के वालिद पर ईसाइयत का प्रचार लगाने का इल्जाम, मुंबई के शहर खुर्जम खाना ने उनकी फैमिली को मेंबरशिप मनसूख कर दी। सऊदी प्रो लीग में अल अहली और अल रियाद का मैच ड्रामाई अंदाज में 1-1 गोल से बराबर। मैच के 90 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ। 2 पेनल्टीज और 1 रेड कार्ड ने मैच का रुख बदला। एवान टॉनी के अल अहली को बढ़तरी दिलाई। टॉजे ने आखिरी लम्हात में गोल करके स्कोर बराबर किया। एशिया पैसिफिक पैडल टूर के ज़रिए इंतजाम कराची ग्रैंड स्लैम का मेला सज गया। स्पेन, अर्जेंटीना, नॉर्वे, ईरान, फिलिपाइन, मलेशिया, थाईलैंड और अरब अमारात के खिलाड़ी शरीक। बहरीन एशियन यूथ गेम्स में मेडल जीतने वाले रेसलिंग टीम का शानदार वापसी पर इस्तकबाल। अब्दुर्रहमान, हसन अली और इनाम बट की आमद पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।
आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आगाज। पाकिस्तान और बांग्लादेश, फ्रांस, नेपाल और बेल्जियम के फनकारों ने फन का कमाल दिखाया। त्यौहार में 142 ममालिक के 1000 से ज्यादा फनकार फन का मुजाहिरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। अमेरिकन थ्रिलर फिल्म स्क्रीन 7 की नई झलकियां जारी। फिल्म अगले साल 27 फरवरी को रिलीज होगी।